क्या कह रही है राधा रानी को वो सखी कि इस धरती के सारे पत्ते भगवान को चढ़ा दो, क्योंकि भगवान को पत्ता भी चढ़ता है। भगवान गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि कुछ नहीं है तो पत्ता भी चढ़ा दो। तो बोले पृथ्वी के जितने भी पत्ते हैं भगवान को चढ़ा दो और उसके बदले केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो। भगवान को उस एक तुलसी के पत्ते के बराबर पूरी धरती के सारे पत्ते भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। यत् फलम सर्व पत्रेषु, धरती के पूरे पत्ते चढ़ाने का जो फल है, तुलसी दलेन चैकेन, केवल एक तुलसी दल को चढ़ाने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा श्लोक, तुलसी प्रभवहि पत्रैर यो नरः पूजये धरिम लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को एक भी तुलसी दल चढ़ा लेता है, नरः पूजयेत धरिम, जो नर जो नारी भगवान हरि की तुलसी से पूजा करता है, लिप्यते न स पापेन, वो पाप से, उस पाप में उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि पद्मपत्र मिवाम्भसा, जैसे कि जल में रहने के बाद भी कमल के पत्ते में उसकी बूंदें ठहरती नहीं है, ऐसे ही उस व्यक्ति का भी पाप स्पर्श नहीं कर पाता। और क्या लिखा है, स्वर्ण भार शतकम रजतम यच्चतुर्गुणम तत्फलम समवाप्नोति तुलसी वनपालनात्। केवल तुलसी को घर में उसको रक्षित करने से, पालनात्, तुलसी का पालन करने से, उसमें जल चढ़ाने से, उस तुलसी का संरक्षण करने से, किसी भी प्रकार से हमारे घर के आंगन की तुलसी सूखे ना, ऐसी जो व्यवस्था बना के रखता है। तो बोले स्वर्ण भार शतकम, उसको 100 भार सोने का दान का फल प्राप्त होता है। एक भार में होता है 20 तोला, तो 100 भार में कितना हुआ, 2000 तोला। तो किलो से अगर जोड़ें तो 20 किलो सोना चढ़ाने का फल भगवान को अथवा किसी ब्राह्मण को 20 किलो सोना दान करने का फल केवल एक तुलसी दल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। और क्या लिखा है, रजतम यत् चतुर्गुणम, इसी का 4 गुना चांदी चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो सीधा सीधा कितना हुआ, 20 चौक 80, 20 किलो सोना चढ़ाने का फल और 80 किलो चांदी चढ़ाने का फल केवल एक तुलसी दल भगवान को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये कोई श्याम सुंदर नहीं कह रहा है, ये गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग संहिता जिसमें भगवान, जो गर्गाचार्य जी के द्वारा कथित है, जो गर्गाचार्य जी भगवान यदुवंशियों के आचार्य हैं, उनके कुल पुरोहित हैं, वो ये कह रहे हैं, तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थरूपं हि नयान्ति यमकिंकराः। कानन कहते हैं वन को, जिसके घर में, अच्छा एक बात और बता दूं, तुलसी का पौधा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही तुलसी का पौधा आपने तुलसी के मठ में लगाया हुआ है, नहीं। अगर आपके पास जगह है तो आप आसपास भी तुलसी क्यारियों में लगा सकते हो, क्योंकि तुलसी का स्पर्श करके जब वायु चलती है ना, तो फिर वो हमारे घर के वातावरण को, वायु को शुद्ध करती है, जिससे कि जो अशुभ बैक्टीरिया हैं वो केवल तुलसी के पत्तों के स्पर्श पाई हुई वायु के संसर्ग से ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कोरोना काल में, ठीक है, कई लोग डॉक्टरों के इलाज से भी सही हुए हैं, लेकिन जिनको हॉस्पिटल के प्रति बड़ा भय हो गया था कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मिलने कोई दे नहीं रहे थे, तो कई माताओं ने गिलोय और तुलसी के बल पर ही कोरोना पर विजय प्राप्त की है। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। तुलसी का वो सामर्थ्य है। तो क्या लिखा है, तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति, जिसके घर में तुलसी का वन हो, मतलब 10-20 पेड़ तुलसी के लगाए हुए हों, बोले तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वो जो घर होता है वो तीर्थ रूप माना जाता है। और न यान्ति यम किंकराहा, यमराज के जो किंकराहा अर्थात जो दास हैं, जो यमराज के अनुचर हैं, वो कभी भी उस घर की ओर झांकते भी नहीं। और क्या लिखा है,
रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनान् नृणाम् तुलसी दहते पापम वाङ्मनः काय संचितम। बोले जो तुलसी का रोपण करता है, पालनात् जो तुलसी का पालन करता है, सेकात अर्थात तुलसी में सुबह जल डालता है, दर्शनात् जो दर्शन करता है, और स्पर्शात जो स्पर्श करता है, केवल स्पर्श भी कर लेता है, देख भी लेता है। बोले तुलसी दहते पापम, तुलसी उसके पापों को नष्ट कर देती है। और वांग मनः काय संचितम, कौन से पाप को नष्ट करती है? बोले वांग मनः काय संचितम, जो वाणी से पाप किया जाता है, जो मन से पाप किया जाता है, और काय अर्थात जो शरीर के द्वारा पाप हो जाते हैं। मन, क्रम, वचन, तीनों प्रकार के जो हमारे से पाप होते हैं, उन तीनों को तुलसी के पालन, सेचन, दर्शन, स्पर्श आदि से वो नष्ट हो जाते हैं। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा वसंती तुलसी दले। बोले तुलसी के पत्ते में पुष्कराद्यानि तीर्थानि, पुष्कर आदि तीर्थ मतलब पुष्कर, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, जितने भी धरती में तीर्थ हैं वो सब के सब तुलसी के पत्ते में वास करते हैं। और गंगाद्यः सरितस्तथा, गंगा आदि नदियाँ, गंगा, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, जमुना, जो भी नदियाँ हैं पवित्र, ये भी तुलसी के पत्ते में वास करती हैं। बोले वासुदेवा दयो देवा वसंती तुलसी दले, और ये सब के सब वसंती तुलसी दले, तुलसी के दल में वसंती वास करते हैं। तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुंचति यमोपि नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरपि। जो तुलसी की मंजरी सहित भगवान को चढ़ाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और यम उसको दर्शन नहीं देते। और दूसरी बात बहुत सुंदर अगला श्लोक है कि तुलसी काष्ठजं यस्तु चंदनम धारये नरः तद्देहं न स्मृशेत पापम क्रियमाणमपि हयत। जब तुलसी सूख जाती है तो उसका क्या करें? तो वैसे तो देखो कहीं अन्य पुराण में भी मैं पढ़ रहा था कि जब शव यात्रा जाती है ना, जो तुलसी जो उखड़ी हुई है उसको जो रखी हुई है, तो शव यात्रा में तुलसी की लकड़ियों का दान करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। अच्छा, ये सब चीज़ें साइंटिफिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई मरता है तो सारे बैक्टीरिया उसको खाने के लिए, भले हमको दिखते नहीं हैं, नाक कान मुंह पूरे बैक्टीरिया से भर जाता है, इसीलिए मरे हुए व्यक्ति को लीपे गाय के गोबर के लीपे हुए में लेटाते हैं। ऋषियों ने ऐसा विधान बनाया है क्योंकि गाय के गोबर में बैक्टीरिया को नाश करने की क्षमता होती है, तो इसलिए ऐसी ऐसी पद्धति बनाई है। हंडी में उपले जलाते हुए एक व्यक्ति आगे आगे चलता है, क्योंकि ताकि उसके धुएं से वो संक्रमण का प्रभाव खत्म हो जाए, क्योंकि मरने की देर होती है, मरते ही सारे बैक्टीरिया वहाँ पर आ जाते हैं तो संक्रमण हो सकता है। तो देखो पहले घर में लीपा, उसके बाद हंडी लेके आगे गया, फिर बैक्टीरिया का नाश करने का विधान बनाया, और उसके बाद जब शव को जलाकर आते हैं तो घर में आने के बाद गरुड़ पुराण में अग्नि का स्पर्श करके जैसे घर में प्रवेश करते हैं, तो आजकल तो फॉर्मेलिटी हो गई, हल्का सा लोग ऐसे करते हैं कि हो गया, लेकिन उस समय नीम के पत्ते भी चबाने के लिए गरुड़ पुराण कहता है। इसलिए घर में उस समय जब शव जला के व्यक्ति आता है तो नीम की टहनी को घर के द्वार पर रख देना चाहिए, क्योंकि अग्नि का स्पर्श तो आजकल फॉर्मेलिटी हो गया। अग्नि का स्पर्श इसलिए किया जाता है कि गर्माहट के आगे फिर वो बैक्टीरिया थोड़े दूर हो जाएंगे, लेकिन उस समय नीम की पत्ती को 2-4 जरूर चबाते जाएं और फिर अंदर घर के प्रवेश करें, जिससे कि बैक्टीरिया का शमन हो जाए। तो कहने का तात्पर्य, जब शव जलता है तो उस समय कुछ गाय के कंडे भी होने चाहिए उन लकड़ियों में, और तुलसी की समिधाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो भी जलेंगी तो फिर वहाँ पर भी बैक्टीरिया का नाश होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, तुलसी काष्ठजम यस्तु। तो जो तुलसी की लकड़ियाँ सूख जाती हैं तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसका चूरन बना सकते हो, मिक्सी में पीस कर,
क्या लिखा है, तुलसी काष्ठजम यस्तु चंदनम धारय नरः, उसको पाउडर जैसा बना लीजिए। जब आप तिलक लगाते हो तो थोड़ा सा उसको भी चंदन की तरह उसको माथे पर जो लगाता है, तद्देहम न स्पृशेत पापम, उस व्यक्ति को पाप स्पर्श नहीं करते। क्रियमाण मपीहयत, जो भी क्रियमाण पाप हैं वो उसको स्पर्श नहीं करते। और क्या लिखा है, तुलसी विपिन छाया यत्र यत्र भवे शुभे तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं पितॄणां दत्तमक्षयं। जब घर में हम श्राद्ध आदि करते हैं ना, तो बोले तुलसी की छाया के पास जो श्राद्ध आदि किया जाता है, पितृकर्म किया जाता है, बोले वो फिर पितरों को इतनी प्रसन्नता होती है कि वो जो दिया हुआ है पितॄणां दत्तमक्षयम, अर्थात पितॄणां दत्तम अक्षयम, वो अक्षय हो जाता है, उस कर्म का कभी नाश नहीं होता, वो रिजर्व हो जाता है, बैंक बैलेंस हो जाता है, फिर आपको उसका पुण्य लाभ उस घर परिवार को मिलता रहता है। तो तुलसी की छाया में किया गया तर्पण, पिंड, श्राद्ध कर्म आदि। तो यदि अंदर करा रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि तुलसी का गमला भी वहीं पर पास में रखा हो, तो पितरों को अति प्रसन्नता होती है। तुलसी सेवनम नित्यम कुरुत्वं गोपकन्यके श्री कृष्णो वश्यतां याति येन वा सर्वदेवहि। बोले जो नित्य तुलसी का सेवन करता है, तुलसी को अगर आपने खाली पेट तुलसी को ले लिया ना, तो आपको कैंसर तक से भी वो मुक्त कर सकता है। मतलब अगर होने की संभावनाएं भी हों तो वो भी मुक्त हो जाता है उस रोग से। अगर कोई खाली पेट तुलसी खाता है तो तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, उसको सीधा घूट लो प्रातःकाल। खाली पेट में तुलसी अमृत है। अब चबाना नहीं चाहिए, उसका भी एक कारण ये है, उसका सीधा सीधा धर्म से तो रिलेशन ये है कि तुलसी माता है, उसको दांतों में उसको शस्त्र नहीं लगाना चाहिए, तो दांत को भी शस्त्र माना है, तो इसलिए तुलसी पर दांत नहीं लगाना चाहिए। कोई जटिल बात ऋषि आसानी से समझाना चाहते हैं जिससे कि सबकी बुद्धि में आसानी से बैठ जाए, लेकिन इसका साइंटिफिक कारण क्या है, तुलसी को चबाते क्यों नहीं, वैज्ञानिक कारण क्या है? क्योंकि तुलसी शरीर के लिए है तो अमृत, लेकिन अगर वो दांत में चिपक जाए तो उसमें पारा होता है, उसमें मरकरी होती है, वो दांतों को नुकसान पहुंचा देती है। तो अगर चबा के आप खाओगे तो दांतों में चिपक जाती है। अगर किसी से घूटी नहीं जा रही है, कई बार ताज़ा पत्ता होता है घूटा नहीं जाता वो, तो फिर चबाओ तो फिर अच्छी तरह कुल्ला करके तुलसी का अंश दांत में न चिपका रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। तो जो तुलसी का रोज सेवन करता है, तुलसी सेवनम नित्यम कुरुत्वम गोपकन्यके श्री कृष्णो वश्यताम याति, श्री कृष्ण भगवान उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं वो पानी भी पीते हैं तो उस पानी में भी तुलसी डालते हैं, वो कुछ भी लेते हैं तो वो तुलसी डालते हैं। तो ये व्रत राधा जी ने किया तुलसी का, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुलसी की सेवा करी। और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जो शरद पूर्णिमा कहते हैं ना, असोज का महीना, तो उस महीने से आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक इस व्रत को किया। तुलसी देवी प्रकट हुई, तुलसी देवी ने राधा रानी को हृदय से लगाया और क्या लिखा है, चुचुम्बा, उनको चूमने लगी, प्रसन्न हो गई कि तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, ऐसा तुलसी मैया ने कहा। और जो सेवा की थी राधा रानी ने उन महीनों में तो कैसे की थी, तो लिखा है कार्तिक में दूध से सेवा करी। मतलब कार्तिक के महीने में आप तुलसी में थोड़ा बहुत दूध डाल सकते हैं जिससे कि वृक्ष को नुकसान भी ना पहुँचे और दूध भी चढ़ जाए। तो राधा रानी ने कार्तिक में दूध से सेचन किया तुलसी का। मंगसिर के महीने में ईख के रस से अर्थात गन्ने के रस से उसको सींचा है। पौष के महीने में द्राक्षा रस, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, अंगूर के रस से सींचा है। और माघ के महीने में 12मासी जो आम होता है, जो माघ में भी होता है, तो उसके रस से सेचन किया है। और फाल्गुन मास में मिश्री का रस, पानी में मिश्री को भिगा के उस जल से तुलसी को सेचन किया है और तुलसी देवी बड़ी प्रसन्न हुई हैं। निषिद्ध तिथियों में क्या करें, जिन तिथियों में तुलसी नहीं तोड़ सकते, भगवान की पूजा करनी है, तो क्या कहते हैं पुराण, निषिद्धे दिवसे प्राप्ते
गृह्णीयाद् गलितं दलं तेनैव पूजां कुर्वीत न पूजां तुलसीं विना। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते, अगर कोई निषिद्ध दिवस है, तुलसी नहीं जिसमें तोड़नी चाहिए, तो उसमें बोले निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्णीयाद् गलितं दलम, तो आपको नीचे से गला हुआ सड़ा हुआ कैसा भी पत्ता आप उठा लीजिए, तेनैव पूजां कुर्वीता, उसी से पूजा कीजिए, क्योंकि तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान उसका सड़ा गला नहीं देखते। तेनैव पूजां कुर्वीता न पूजां तुलसीं बिना, उससे पूजा करनी चाहिए, बिना तुलसी के पूजा नहीं करनी चाहिए। और संक्रांति में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पूर्णिमा में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, द्वादशी में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन नारायण को तुलसी, शालिग्राम को तुलसी इतनी प्रिय है, क्योंकि वो कथा फिर लंबी हो जाएगी। आपको पता है शालिग्राम का और तुलसी का एक अटूट संबंध है, तो इसलिए शालिग्राम की पूजा के लिए तो शास्त्र में क्या लिखा है कि शालग्राम शिलाचनार्थम प्रत्यहम तुलसी छितौ। शालिग्राम की पूजा के लिए आप निषिद्ध दिवसों में भी तुलसी तोड़ सकते हैं, चाहे संडे हो चाहे अमावस्या हो। लेकिन ये नियम हमारे लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों को तो शालिग्राम का स्पर्श निषेध कहा गया है पद्म पुराण में। तो पुरुष लोग जो होते हैं उनको पूजा करने का टाइम थोड़ा ही होता है घर में, कहाँ उनको इतना टाइम है कि शालिग्राम की पूजा करेंगे। हम लोग तो घर गृहस्थी लोग तो मनमौजी पूजा करते हैं, कभी तो 15 मिनट कर लिया, कभी टाइम नहीं है तो भगवान को बाय करके भी चले जाते हैं, आज टाइम नहीं है, तो हम मनमौजी पूजन करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर वो नियम लागू नहीं होता। लेकिन जो संत वैष्णव हैं, जो नियम से शालिग्राम की पूजा करते हैं, उस निर्गुण में भी सगुण का दर्शन करते हैं, सुंदर तिलक लगाते हैं, शालिग्राम को मुकुट पहनाते हैं। आपने अगर वैष्णवों के अगर आप आश्रम गए होंगे तो आपने देखा होगा, सुबह से ही सेवा हो जाती है शालिग्राम की। तो उन संतों के लिए ये नियम है कि कोई अमावस्या नहीं, कोई पूर्णिमा नहीं, कोई संडे नहीं, क्योंकि शालिग्राम की पूजा के लिए प्रत्यहम तुलसी छितो, प्रतिदिन तुलसी तोड़ सकते हैं। मैं भी एक वर्ष ऋषिकेश में रहा, जो राम जन्मभूमि न्यास और कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज। तो उनका ही जो आश्रम है राम झूला के पास, तो मैं वहाँ वैष्णवों के आश्रम में एक वर्ष रहा। तो उस समय तुलसी तोड़ने की ड्यूटी मेरी थी। तो चाहे कोई सी भी तिथि हो, खुद चाहे रविवार हो चाहे पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, तो मैं ही वहाँ पर तुलसी तोड़कर ले जाया करता था। तो कहने का तात्पर्य, शालिग्राम की पूजा के लिए कोई निषेध नहीं है। और चरक संहिता में इसके औषधीय गुण क्या बताए हैं, तुलसी के सेवन से क्या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। चरक संहिता कहती है कि हिक्काकाश विषस्वारा पार्श्वशूल विनाशनः पित्तकृत कफवातघ्नः सुरसः पूतगंधः। जिसको बार बार हिचकी आती हो वो भी नियम से तुलसी का सेवन करे, ठीक हो जाएगी। खांसी ना जा रही हो, तुलसी का सेवन करे। और विष विकार में लाभप्रद है। पेट में हम लोग न जाने सारी चीज़ें पैकेट की खाते हैं, तो और वो पैकेट में जो चीज़ें होती हैं वो केमिकल के संयोग से सुरक्षित रखी जाती हैं। उन सब में चाहे चिप्स हो, जो भी बच्चे खाते हैं, उसमें एक केमिकल होता है जिसको पैकेट के अंदर कई दिनों तक सुरक्षित रख पाए, लेकिन वो केमिकल शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसा जो विष हमारे अंदर जा रहा है, अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो पार्श्वशूल विनाशनः, उसका नाश कर देता है तुलसी का पत्ता। और क्या लिखा है, पित्त, दमा और कफवात नाशक है, और शरीर व भोज्य पदार्थों की दुर्गंध को भी दूर करता है। अगर भोजन बनाते समय कोई अपवित्रता हो गई, बनाते हुए मुंह से थूक निकल कर चला गया, तो अपवित्र तो माना जाएगा भोजन, लेकिन तुलसी का दल डाल देने से वो शुद्ध माना जाता है। तो ये उसके आयुर्वेद के लाभ हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। हुए हैं